मुझे जैना से मोहब्बत हो गई है। किससे? जैना मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे शौहर की बेवफाई की निशानी। इसलिए मैं आज के बाद आपसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। इतना भी भरोसा नहीं था मुझे। बता दे तो सही। तो मैं अपने आप को कितना खुश नसीब समझा करती थी कि हसन मेरी इज्जत करते, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, हर फैसले से पहले मेरी राय लेते हैं। इतना बड़ा फैसला कर डाला, मुझे अंधेरे में रखा, बताया था। हसन, आपने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा भरोसा चिकना चूर कर दिया, मुझसे शिकायत करने का हक भी छीन लिया। तो मैं शिकवा करूं तो किससे, शिकायत करूं तो किससे? एक ही पल में कितना दूर कर दिया मुझे, पराया कर दिया, बिल्कुल पराया। अच्छा नहीं किया, हमने अच्छा नहीं किया उसे, ना दूर कर दिया मुझे, पराया कर दिया। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? समझ सकती हूँ अच्छी तरह से कि तुम पे क्या बीत रही होगी। कितनी चालाक औरत होगी ना वो। देखो किस तरह हसन भाई को पैसों के चक्कर में फंसा गई। तुम तो मिली थी ना उससे, कैसी थी वो? दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं उसे चलाक और खुद गर्ज करूं, लेकिन मेरा रिश्ता तो हसन से था। इतने सालों में मुझसे छुपाते रहे, मुझे बताया था। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, इतना बड़ा। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैंने तो जुनैद से कहा था और उन्हें कम से कम समझाना तो चाहिए था। मुझे जुनैद भाई से बहुत गिला है, वही मुझे बता देते। बस यारों की यार है ना। देखो दोस्ती निभाते निभाते क्या हो गया। इन मर्दों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि बेचारी औरतों के दिल पे क्या बीतती होगी। वो बहुत शर्मिंदा है, मिलना चाहते हैं तुमसे, माफ कर दो उन्हें। हमजा से मिली तुम? लाहौर गई थी ना?
हाँ, लेकिन ये सब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हमजा को क्या समझाती, क्या बताती उसे? कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमजा को और हैदर को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। हाँ, हैदर और आलिया भी वापस आ रहे हैं हनीमून के बाद। समझ में नहीं आ रही क्या होगा, क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। हसन किस मुश्किल में डाल गए मुझे। सुजाना, मुझे सुबह याद दिलाना, मम्मी की कुछ दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, लेके आनी। जी। अम्मी, आप जाके लेट जाएं, भाई दवाई ला रहे हैं आपके लिए। क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी? मुझे लगा मैं उससे बात कर लूं तो वो आपको गले लगा लेंगी, हमें अपने साथ ले जाएंगी। जैना, क्या हो गया तुम? किस तरह बात कर रही हूँ? देख नहीं रही उनकी तबीयत कितनी खराब है? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम मुझसे क्यों नाराज हो ज़ैना? प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपका होश आपके काबू में नहीं है। नाराज तो मैं उन लोगों से हूं जिन्होंने इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेला है। जाना, बस कर दो। आप इस बात की फिक्र ना करें कि उन्होंने आपको माफ किया या नहीं। आपको माफी की जरूरत नहीं है। वो लोग तो नेकी के नाम पे खुदा बन के घूम रहे हैं। माफ करने वाला सिर्फ ऊपर है, बस। पिछले दिन आप पे बहुत मुश्किल से गुजरे। अब आपकी तबीयत संभल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप दवाई खा ले, मैं आपके लिए पानी ला रही हूँ। निम्मी निम्मी रात माया होवे तेरा साथ माया, लुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया, खाली खाली नैन माया, आए नहीं चैन माया, आंसुओं में डूबी हुई मैं तो दिन रैन माया।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे थे तुम्हारी? It was amazing, आंटी। टर्की इतनी खूबसूरत जगह है, हमारा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। It was really nice. सबको साथ जाना चाहिए। सामान फिलहाल यहीं रख दीजिए। आंटी आपको पता है मैंने बहुत सारी शॉपिंग की और आपके लिए तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें लाई हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अमीता? जी ठीक। खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लगा दो। जी अच्छा। अम्मी, क्या हुआ? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। कैसी है मैं आंटी? कोई बात हुई उनसे? बेटा मिलने तो गई थी मैं। जाहिर सी बात है बहुत दुखी है वो इस वक्त। अम्मी सीरियसली मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। क्या मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने? नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी ये बड़ों की बात है। तुम फिर चली जाना, तुम्हें तो वैसे भी देखकर बहुत खुश होती है ना। मैं इतने बार सोचती हूँ तुम्हारी और हमजा की बात शुरू करूं, लेकिन बीच में कोई ना कोई मसला आ जाता है। अम्मी अब आप प्लीज हमजा और मेरी बात को यहीं खत्म कर दें। क्या तुम्हारी और हमजा की कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है कोई? नहीं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दैट्स इट। बेटा ये सब बेकार की बातें होती हैं। बेटा दोस्ती में और मोहब्बत में बारीक सी लकीर होती है। हाँ लेकिन वो मोहब्बत मैं नहीं हूँ, कोई और है। क्या? कौन? है कोई लड़की उसकी यूनिवर्सिटी में। वैसे भी मैं हमजा और मेरी दोस्ती से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। आपने मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें भर दी और मैं भी आपकी बातों में इतने आराम से आ गई। अब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगी कि आप इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगी। अंडरस्टैंड करें कि मेरा और हमजा का रिश्ता नहीं हो सकता। प्लीज। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? निकाहनामा और तमाम दूसरे कागजात तो मौजूद है। और तुम्हें पता है जुनैद भाई सब कुछ जानते थे इस बारे में, और ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। I don't believe it. इतना बड़ा धोखा पापा मैं कैसे ले सकता? वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो हमारे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों? तेरी क्या मशहूरी थी?
काश मैं तुम्हारा दुख कम कर सकती बेटा, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ। मैंने सारी फाइलें तुम्हारे कमरे में रख दी, तुम खुद ही देख लेना। We have एक bikini club and American beef burger, 2 fresh naans. Thank you. ठीक है, alright, मैंने ले मैंने इनको भी बता दिया। क्या हुआ था जना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, झूठ तो मत बोलो। अगर नहीं बताना चाहती तो वैसे ही कह दो मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर की टेंशन है। घर की टेंशन मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों? मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी एक एबनॉर्मल लाइफ है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, सेटल, अच्छी जिंदगी गुजार रही हो तो मेरी परेशानियों को नहीं समझ सकती। शायद समझ तो ना सकूं, लेकिन सुन तो सकता हूँ। जना, कभी कभी अपनी परेशानियां शेयर करने से ना इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। You can try that. कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज कहाँ होती। फिलहाल तो हम दोनों एक ही जगह पे हैं। जाहिर मंजिल एक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुख्तलिफ है। पता है, मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ। जब से होश संभाला, अम्मी बीमार रहती हैं, मैं और भाई वक्त से पहले बड़े। तो उस वक्त कोई और फैमिली मेंबर या गार्डियन नहीं था जो तुम लोगों को सपोर्ट कर सकता? नहीं, हमारा कोई नहीं है। भाई ने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियां संभाल ली, एक दूसरे की हिम्मत बन गए हम और आगे बढ़ने का हौसला मिला हमें। तुम बहुत स्ट्रांग हो जाना। मैं सच्ची बात है तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ। अम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, जो चीज़ मांगी वो मिल गई। जिंदगी का पहला झटका भी अभी जाके आया, पापा की मौत। वरना तो मुझे पता ही नहीं था कि गम किसको कहते हैं। जना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता मैं अपनी फैमिली की बातें तुमसे शेयर करता हूँ? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी फैमिली की बातें सुनना। तुम्हारी कहानियों के जरिए एक और जिंदगी जीने का मौका मिलता है मुझे। आई होप ज़ैना कि मैं किसी दिन तुम्हें वो जिंदगी दे सकूं जो खुशियों से भरपूर हो और जिसकी तुम हकदार हो। सना, चलो यहाँ से।
मैं तो कहती हूँ तुम हैदर को समझाओ कि उस खानदान से लात हाथ पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि एक दिन वो यहाँ आ जाए और तुम्हारा और हमजा का हक भी मार दे। पापा को समझाने के बजाय बढ़ावा दिया। अब ये नहीं चलेगा। आज से, अभी से, अब सब कुछ बंद करना है। And that is fine. जुदाई माहिया